कहिए महादेव के लिए घर क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान देखिए जंगल में निवास करते हैं महादेव, हम लोगों को दिए हैं घर में रहने के लिए। कितनी खुशी की बात है। ये तीसरी बात है महादेव का। देखिए महादेव कैलाश पे निवास करते हैं, कैलाश पर्वत पे। हम लोगों के लिए पहनने के लिए मलमल का कपड़ा, रेशम का कपड़ा, जीन्स पैंट सब कुछ दिया, लेकिन अपने आप में एक भी कपड़ा महादेव नहीं पहने हुए हैं, वो बाघ का छाला पहने हुए हैं। देखिए ये बाघ का जो छाला जो पहने हुए हैं, इनसे भी हमें एक सीख लेनी चाहिए कि जिस समय में इस मनुष्य की सृष्टि हुई थी, जब ही ना समझ था मनुष्य, उस समय में केला का पात हो गया या बड़ा बड़ा कोई पत्ता हो गया, वही पहन करके मनुष्य अपना इज्जत को ढकते थे और किसी तरह वो जंगल में रहते थे और घूमते फिरते थे। घुमंतु भोटिया थे मनुष्य। आज मनुष्य का कितना श्रृंगार बढ़ गया, कितना शौक, कितना लालसा, सब कुछ बढ़ गया है कि मनुष्य एक कदम यहाँ से मियाँ हाट भी पैदल चल के नहीं जा सकता जब तक उनको की साइकिल ना मोटरसाइकिल मिल जाए। हम लोग उस दिन को भूल रहे हैं जिस दिन में हमारे पूर्वज ने एक पत्ता से अपना तन को ढकते थे। आज हमारे महादेव वो प्रथा को लेकर के चले आ रहे हैं। आज मेरे महादेव का नसीब में ये भी नहीं है कि एक घर भी रहने के लिए हो। जरा सोचिए अपने गुरु के बारे में। अभी हम लोग ठंड से बचते हैं तो अभी हम लोग आग के पास बैठते हैं, लेकिन मेरे महादेव कोई आग के पास नहीं बैठते हैं। वो कैलाश पर्वत पर वही हवा में फिर बैठे हुए होंगे। सोचिए महादेव के बारे में कि गुरु आखिर क्यों बना इसको, तो देखिए आपके लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया महादेव। एक मेरे अभी गुरु जी जो बोल रहे थे कि सोने के लंका के बारे में, देखिए जब पार्वती जी सच में बोली थी, हे महादेव सबको रहने के लिए घर दिया आपने, लेकिन हम लोगों को रहने के लिए कोई घर नहीं है महादेव। अभी भी कहा गया है पुरुष का थोड़ा सा मन क्या होता है, थोड़ा सा दिमाग बड़ा होता है और स्त्री का दिमाग उससे थोड़ा सा कम होता है। बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन नहीं, हम जो पढ़े हैं कहा गया है कि स्त्री का दिमाग एक लड़का का, एक पुरुष का दिमाग से 3 गुना 4 गुना अधिक होता है, लेकिन स्त्री क्या करती है कि उसको यूज नहीं कर पाती है। अच्छा, पुरुष उसको क्या करते हैं, हर वक्त मंथन करते रहते हैं, हर वक्त। अभी भी देखिए एग्जाम के समय में अगर जब टॉप करती है तो लड़की करती है, लड़का पीछे रह जाता है। सोचिए वो कौन सी लड़की होगी, कैसी लड़की होगी। तो उसी तरीका से उसी समय पार्वती जी ने जिद धर लिया कि नहीं महादेव हमें घर चाहिए। तो महादेव बोले लो, मेरा तो नसीब में है नहीं, जब तुम कहती हो तो लो। तब ये महादेव हाथ उठाए, सोने का लंका बन गया, जो कि गुरुजी बतला रहे थे कि 8 द्रव्य से बना था। तो महादेव का वो लंका तो महादेव बना दिए। तो उसी समय पुलस्त्य नाम के एक व्यक्ति थे और उनका पुत्र था कौन, विसर्वा नाम थे ऐसे, जो कि रावण के पिताजी थे। तो उनको पंडित के लिए मंत्र पढ़ने के लिए घर में वो जो यज्ञ भवन होता है वो करने के लिए उनको बुलाया गया। तब क्या किए, महादेव ने उनको वो वरदान दिए थे कि तुम जो मांगेगा वही देंगे। तो ये पंडित बड़ा लालची था, इन्होंने क्या किया कि महादेव का लंका ही मांग लिए। लास्ट में यज्ञ भवन करके बोले महादेव बोलो क्या चाहिए दक्षिणा में। तो दक्षिणा में क्या किया इन्होंने, सोने का लंका मांग लिए। तो सोने का जब लंका मांग लिए तो महादेव को देना पड़ा। तभी भी बोले महादेव हे पार्वती तुमको समझा रहे थे तभी से तुम समझी नहीं, आखिर मेरा नसीब में घर नहीं था। सोचिए दुखद बात है, जरा सा सोचिए कि आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं मंच पर, और मेरे महादेव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हैं, या मेरे माता पिता अभी खेत में काम करते हैं इस अंधेरे में, तो हम कितना तर्क करते हैं। मेरी मम्मी पापा, मेरे माँ बाप अभी खेत में है, चलो टॉर्च लेकर के देखते हैं थोड़ा, या चलो पीठ पर रुकेंगे, कितना दर्द होता।
जरा ये गौर कीजिए तो माता पिता को जो जन्म दिए थे वो कहाँ है? अरे माता पिता से जो पहले थे दादा परदादा वो तो चले गए, लेकिन मेरे माता पिता को जो फिर सृष्टि में इस धरती पर जो लाए, जरा उनके बारे में सोचिए कि वो कहाँ पर है। लेकिन उनको सब भूल गया है। कहा गया है कि जब गर्भ में रहता है एक बच्चा तो उनको परिपूर्ण ज्ञान रहता है, ब्रह्मांड का सारी बात हर कुछ ज्ञान रहता है। जब वो इस सृष्टि माता तो कहता है कहाँ 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 कहाँ, तभी सब कुछ भूल जाता है। आने के साथ ही यहाँ का वायु, यहाँ का अग्नि, यहाँ का जितना भी जो भी है ये सब उसका तन पे लगता है तो सब कुछ भूल जाता है। कहिए क्यों भूल जाता है? इसमें ना तेरा दोष है ना मेरा दोष है, इसमें दोष है इस कलयुग का, महाघोर कलयुग। अगर जब इस कलयुग से बचना है तो हम महादेव के शरण में चले जाएं। कहिए अब क्यों जाएं? क्या महादेव ही हमको पार लगा सकते हैं? और गुरु महाराज इतने हैं दुनिया में, कोई पार नहीं लगा देंगे? हम तो निंदा किसी का नहीं करते, जिसका भी मिले भक्ति हम कर देते हैं, लेकिन निंदा किसी का नहीं करते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर जो शिव चर्चा हुए थे वहाँ पर भी हम प्रवचन दिए थे। चर्चा में बोले थे कि हे गुरु भैया, हे गुरु बहना, अगर जब हमें फोरबिसगंज जाना है, जब हमें सीधा रास्ता मिल रहा है तो क्यों नहीं चले जाए सीधा रास्ता? क्यों चले जाए घूमने के लिए यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से तब फिर फोरबिसगंज? जहाँ हम 5 मिनट का रास्ता सफर कर रहे हैं तो वहाँ 10 मिनट का रास्ता क्यों जाए? इसका तात्पर्य यह है कि इस पर प्रकाश डालते हुए हम कहते हैं, यह बात कहना चाहते कि और कोई पंथ जो है मैं उसका निंदा नहीं कर रहा हूँ, और कोई जो भी पंथ है जितना भी इस दुनिया में, सब जानते हैं अपने गुरु को। कौन गुरु को जानते हैं? जैसे कि अब नाम लेकर के क्या बोलेंगे, जैसे और कोई पंथ है तो उससे आगे जो गुरु थे उनके बारे में उन्हीं का गुरु नाम जानते हैं। अब पूछिए तो उसका पूर्वज का गुरु, और मान के चलिए कोई दूसरे पंथ में है वो अपने गुरु के बारे में जानते हैं नाम, लेकिन वो गुरु के गुरु पूछिए उसका भी बतला सकते हैं। वैसे 100 में से 60 आदमी 50 आदमी बतला देंगे कि हम फलना के गुरु फलना थे। जरा उस गुरु से ऊपर भी गुरु का नाम पूछिए, और उससे ऊपर जो गुरु बनाए थे उससे भी ऊपर का गुरु पूछिए। पानी इस सृष्टि में जहाँ भी है उसे जाना तो महासागर में है ही। वैसे मेरा भी नाम सागर ही है, मैं नहर का उस साइड से मझवा से चलकर आया हूँ। महादेव का भक्ति करने के लिए इसलिए आया हूँ क्योंकि ताकि महादेव का जो किताब है उसमें मेरा नाम और दिन तारीख लिखा चले जाए। कल होकर के अगर जब इंसान का कोई गारंटी नहीं है, कलयुग है, कौन किस समय कब खत्म हो जाए, कहीं मेरी भक्ति चूक न जाए, इसीलिए करके हम चले आए। कम से कम 1 दिन का हिसाब तो हो जाए कम से कम। महादेव का किताब में नाम लिखा चले जाएगा, मर के जाएंगे ऊपर तो कहेंगे महादेव देखिए पलटा के क्या क्या किए नहीं किए। जबकि इस उम्र में हम घूमने के लिए भी जा सकते थे, लेकिन महादेव का चर्चा में आकर के बैठ गए। तो बात कर रहे थे क्या, और सब गुरु के बारे में, गुरु से गुरु, गुरु से गुरु, गुरु से गुरु पूछिए कौन है तो नहीं बतला पाएंगे, लेकिन हम बतलाते हैं। आप दुनिया में जितने भी गुरु हैं, दूसरे पंथ हैं, आप चले जाइए चले जाइए चले जाइए, सबका अंत में हिंद महासागर या महासागर में ही सबका पानी मिलता है। जैसे इस दुनिया में जितना भी बाढ़ आया, जितना भी पानी आया, सबका पानी फिर एक ही जगह चला गया। और फिर बादल क्या करता है, उसको वहां से सोख लेता है, जाकर के छीट देता है दूसरे का खेत खलिहान में, गली नाला में, और वही पानी फिर अधिक होता है, फिर तालाब भर जाता है, फिर बाढ़ आता है, फिर सब पानी अपने रास्ता पकड़ के फिर चले जाता है हिंद महासागर। वही हिंद महासागर या महासागर कहिए, मेरे महादेव को कहिए।
सबका गुरु, गुरु का गुरु, गुरु का गुरु, गुरु का गुरु मानते मानते आप उस जगह पर जाइए तो लास्ट में वही महादेव का चरण शरण आता है। उन्हीं का चरण में जाना पड़ता है, उन्हीं का शरण को पूजना पड़ता है, उसी के पास फिर सबको जाना पड़ता है। तो इसीलिए करके हम बोलते थे अगर हमको फारबिसगंज जाना ही है तो क्यों ना सीधा रास्ता चले जाए। ये बात लुप्त था, ये बात गुप्त था, ये बात लुप्त गुप्त कहते हैं छिपा हुआ को, ये बात छुपा हुआ था। लेकिन जब से नया नया पंथ चालू हुआ तब से ये बात छुपा हुआ था। जबकि शास्त्र पलटाया जाए तो इनके बिना कहता है एक पत्ता भी नहीं हिलता है, इनके बिना एक पत्ता नहीं हिलता है। ये नहीं कि हम इसको गुरु बनाए हैं इसीलिए करके हम इनका गुणगान कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं गुणगान। चलिए नहीं बनाए हैं, गुरु मान लेते हैं पल भर के लिए, लेकिन जरा इनके बारे में जानिए। इन्होंने वासुकी को तार दिया, महासती कितनी तपस्या की इनसे शादी करने के लिए। महासती को कितना कितना कष्ट हुआ वो हजारों वर्ष तपस्या करने में कि हम अगर जब पति बनाएंगे तो महादेव को नहीं तो दूसरा किसी को नहीं। क्या आजकल दूल्हा जाता है शादी करने के लिए तो मुंह में फेसियल करके, ये कैसा दूल्हा है जो जटा धारण भस्म एकदम रमा लेता है, पूरा एकदम ऐसे एकदम भूत की तरह बन जाता है, तब जाता है शादी करने के लिए। तब न कहते हैं कि मेरे गुरु भैया ये बहना को नागा परछा बुढ़वा बोर गे। सोचिए तभी बुढ़वा का रूप धारण कर लेते हैं। अरे हम एक बात कहना चाहते हैं कि एक गरीब से प्यार करके देखिए, प्यार करना ही है तो अमीर के लड़कों को छोड़ करके गरीब का लड़का से प्यार करके देखिए। जो लड़का को जो लड़की हो या जो भी स्त्री हो दुखी समय में साथ दे दिया जो स्त्री, वो स्त्री न स्वर्ग में न जाती है, न स्वर्ग में न नरक में, तो डायरेक्ट वैकुंठ धाम मोक्ष प्राप्त कर लेती है। पति का सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। तो इसी तरीका से महासती ने बड़ा घोर तपस्या की थी महादेव को पाने के लिए। तब क्या हुआ, उसके बाद महादेव प्रकट हुए, बोले बोलो क्या चाहिए तुम्हें, वरदान मांगो कोई, हम तुमसे प्रसन्न हैं। तो महासती बोली क्या, हे महादेव आपकी इच्छा हो तो मैं आपकी पत्नी बनना चाहती हूँ। महादेव फिर हाँ का आशीर्वाद दे दिए, ठीक है। जब महादेव वचनबद्ध हो गए तब उसी समय फिर उनको जचना किया, जांच किया कि मेरी पत्नी बन सकती है कि नहीं। बोले मैं, उसके बाद हुआ क्या कि साइड में जो जहां पर वो तपस्या कर रही थी साइड में एक तालाब था, तालाब में मगरमच्छ बन करके आए वो महादेव। जब मगरमच्छ बन करके आए तो उसी समय एक बच्चा को भी प्रकट किया। भगवान है तो बातें क्या है, उन्होंने बच्चा को पकड़ लिया दांत से। जब दांत से पकड़ लिया तो ये बच्चा चिल्लाने लगा कि बचाओ बचाओ। तो सती माँ जो तपस्या कर रही थी उसका कान में आवाज गया कि कौन चिल्ला रहा है किधर। तो ये जब गई उस तट पे तो बच्चा बोले क्या कि मुझे ना माता है ना पिता है, कोई नहीं है, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, हे माता बचा लीजिए मुझे। तो माता बोले क्या, हे मगरमच्छ तुम इस बच्चे को छोड़ दो। तो मगरमच्छ बोले हमें ब्रह्मा का वरदान है कि हम 12 बजे मध्यांतर काल का ये भोजन कभी छोड़ते नहीं, जो मिलता है हम उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो बोले कि नहीं तुम इसे छोड़ दो। तो फिर मगरमच्छ क्या कहते हैं, वो तो भगवान शिव ही थे, तो वो क्या कहते हैं, हम इनको छोड़ देंगे, एक शर्त है। बोले क्या शर्त, हमें मंजूर है। मां सती बोली, बोले तुमने जो हजारों वर्ष तपस्या की है ये तपस्या का सारा फल मुझे दे दो, ये तपस्या का सारा फल मुझे दे दो।
और तुम्हारा हजारों वर्ष जो तपस्या की थी वो सारा नष्ट हो जाएगा। माता बोली ठीक है, हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम इस बच्चे को छोड़ दो। तब उन्होंने क्या किया, बच्चे को तो छोड़ दिया। तभी महादेव फिर प्रसन्न हो गए, बोले नहीं, पति मेरी पत्नी बनने का लायक है। फिर आगे चल के क्या हुआ कि और तपस्या की, जब फिर भगवान प्रकट हुए तो फिर उनको कहते हैं भगवान कि हम तुम्हें वो ऐसो आराम नहीं दे सकते देवी, जो ऐसो आराम इंद्र की सभा में होता है या और भगवान के पास होता है, वैसा हम नहीं ऐसो आराम दे सकेंगे तुमको। अगर जब तुम हमसे विवाह करेगी, तुम्हें शमशान देखना पड़ेगा, तुम्हें जलते हुए इंसान देखना पड़ेगा, तुम्हें जंगल में घूमना पड़ेगा, तुम्हें भांग पीसना पड़ेगा, गांजा बना के देना पड़ेगा, तुम्हारा हाथ भी दर्द करेगा, तुम नहीं सकोगी। माता ने तो एक जिद धर लिया, माता ने एक जिद धर लिया कि अगर जब गुरु बनाए, पति बनाए, तो हम सिर्फ महादेव को अभी सागर के मुखाबले से हम लोग सरवर कर रहे हैं। जो महादेव का बखान करना मानव के बस में है। बड़े बड़े सूर, वीर, देवता, गंधर्व, बड़े बड़े देवी देवताएं महादेव का बखान नहीं कर पाया। मानव में क्या शक्ति है जो महादेव का बखान कर लेगा। महादेव को इस आंख से जानना, इस मन से जानना, पहचानना, परखना, ये जनमानस की सीमा के बाहर की चीज है। महादेव साधारण चीज है, साधारण गुरु है महादेव, सब गुरुओं के गुरु हैं। अभी देखते हैं दीपक जो जल रहा है, एक दीपक करोड़ों दीपक को जला सकता है, उसका काम है एक दूसरे को जला दे। उसी तरह एक मानव दूसरे को ज्ञान दे सकता है। जो कोई ज्ञानी होगा, एक मानव से हजारों मानव सुधार हो सकता है। और नहीं तो ऐसा हो सके कि जिस स्कूल का मास्टर ही पागल है तो विद्यार्थी को क्या करेगा। यही दरवाजा पर आज एगो नाच आ जाता शंभू बाबू के द्वार पर चले का लालू टॉप लागेला लोग नहीं ना, लोगे पर लोग ठंडी कितना रहा है वो तो मतलब नहीं थी।